प्यूतिन एक ऐसा इंसान जो इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े मुल्क रशिया पर हुक्मरानी कर रहा है, लेकिन फिर भी ये इंसान मोबाइल फोन यूज नहीं कर सकता। एक ऐसा इंसान कि जो जब किसी दूसरे मुल्क में जाता है तो उसके बॉडीगार्ड्स उसका बॉडी वेस्ट भी कलेक्ट करके वापस रशिया ले आते हैं ताकि कोई दूसरी एजेंसी उसका डीएनए टेस्ट न ले सके। एक ऐसा इंसान कि जिसकी हिफाजत के लिए उसके जहाज में हर वक्त एक न्यूक्लियर स्ट्राइक का बटन मौजूद होता है। आज उसी प्यूटन की सिक्योरिटी को दुनिया की सबसे सीक्रेट सिक्योरिटी माना जाता है, क्योंकि दोस्तों प्यूटन के बॉडीगार्ड्स कोई मामूली बॉडीगार्ड्स की टीम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी ना दिखने वाली दीवार है जो प्यूटन को दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रखती है। आज की इस वीडियो में हम प्यूटन की इसी डार्क सिक्योरिटी के बारे में बात करने वाले हैं और साथ में ये देखने वाले हैं कि कैसे एक इंसान ने अपने इर्द गिर्द हिफाजत की एक ऐसी दीवार बना रखी है कि जिसे तोड़ना नामुमकिन है। दोस्तों प्यूटन की हिफाजत की जिम्मेदारी रशिया की एक एजेंसी फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विसेज यानी एफएसओ के पास है और ये कोई आम सिक्योरिटी एजेंसी नहीं है, क्योंकि इस एजेंसी में एट अ टाइम तकरीबन 50,000 से ज्यादा अफराद शामिल हैं जो डायरेक्ट प्रेसिडेंट प्यूटन के कंट्रोल में होते हैं। इन बॉडीगार्ड्स का सिलेक्शन प्रोसेस इतना सख्त होता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। 35 साल से कम उम्र के ये 6 फुट कद वाले नौजवान सालों की फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग के बाद इस एजेंसी में रिक्रूट किए जाते हैं और इन्हीं सालों की मेहनत की वजह से इन बॉडीगार्ड्स का स्टैमिना इतना जालिम होता है ना कि ये शदीद गर्मी में भी बगैर पसीना बहाए पूरा दिन खड़ा रह सकते हैं। ये लोग हर वक्त अपने पास एक 9mm ग्रोजा पिस्तौल रखते हैं जो किसी भी बुलेट प्रूफ जैकेट को चीर सकती है। लेकिन दोस्तों असली खेल तो तब शुरू होता है कि जब प्यूटन पब्लिक में आते हैं। जब कभी भी प्यूटन पब्लिक में निकलते हैं तो इनके ये बॉडीगार्ड्स फौरन उनके इर्द गिर्द 4 हिफाजती सर्कल्स बना लेते हैं। पहले सर्कल में वो पर्सनल बॉडीगार्ड्स होते हैं कि जो प्यूटन के बिल्कुल करीब होते हैं। इनके हाथों में हर वक्त बुलेट प्रूफ ब्रीफ केसेस होते हैं कि अगर बाय चांस प्यूटन पर कोई हमला होता है तो इन ब्रीफ केसेस को एज अ शील्ड के तौर पर यूज कर सकें। दूसरे सर्कल में दोस्तों वो सीक्रेट्स एजेंट होते हैं कि जो सिविल कपड़ों में आम लोगों में मौजूद होते हैं और हर उस इंसान पर नजर रखते हैं कि जिस पर उन्हें शक हो। तीसरे सर्कल में वो एजेंट्स आते हैं कि जो इस पब्लिक गैदरिंग के बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर होते हैं और ये देखते हैं कि कौन सा नया शख्स इस गैदरिंग में इंटर हो रहा है और कौन सा शख्स यहाँ से एग्जिट ले रहा है। और इस चौथे और आखिरी सर्कल में करीबी इमारतों की छतों पर बैठे सीक्रेट स्नाइपर शामिल होते हैं जो कि हर वक्त प्यूटन के एक ऑर्डर को मॉनिटर कर रहे होते हैं। दोस्तों प्यूटन की सिक्योरिटी सिर्फ उनके जिस्म तक महदूद नहीं है, बल्कि जहाँ भी प्यूटन रहते हैं हर उस जगह के 3 किलोमीटर तक के एरिया को सिक्योर कर लिया जाता है, जहाँ ड्रोन्स और आम आदमी तो दूर की बात परिंदों को भी इस एरिया में नहीं आने दिया जाता। हर इस जगह पर कि जहाँ प्यूटन रुकते हैं वहाँ रशिया के S-1 एयर डिफेंस सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है ताकि किसी भी किस्म के एरियल अटैक को रोका जा सके। प्यूटन अब मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते और वो अक्सर एक खास आर्मर्ड ट्रेन में सफर करते हैं, बिल्कुल नॉर्थ कोरिया के किम जोंग यूंग की तरह। ये ट्रेन बाहर से दिखने में तो एक आम सी ट्रेन लगती है, लेकिन अंदर से ये एक कंप्लीट चलता फिरता किला है। प्यूटन की सिक्योरिटी की सबसे मिस्टीरियस और डार्क बातें तब देखी जाती हैं कि जब वो फॉरेन ट्रिप्स पर हों। क्या आप लोग जानते हैं कि प्यूटन के बॉडीगार्ड्स प्यूटन का बॉडी वेस्ट भी रशिया वापस लेकर आते हैं? जी हाँ दोस्तों, उनके सिक्योरिटी ऑफिसर्स उनका बॉडी वेस्ट इवन कि उनका हर एक बॉल भी कलेक्ट करके वापस रशिया लेकर आते हैं ताकि कोई फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज उनका डीएनए या उनका हेल्थ का एनालिसिस ना कर सकें। इसके अलावा प्यूटन का खाना पहले उनके टेस्टर्स जो अक्सर डॉक्टर्स ही होते हैं वो चेक करते हैं ताकि जहर देने की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाया जा सके। प्यूटन का जहाज जिसे फ्लाइंग प्लूटन कहा जाता है उसमें हर वक्त एक न्यूक्लियर बटन मौजूद होता है कि जिससे न्यूक्लियर स्ट्राइक को किसी भी टाइम किसी पर भी अथराइज किया जा सकता है। प्यूटन की सिक्योरिटी का एक बड़ा हिस्सा जिसे रोस्कोमनादजोर कहा जाता है, ये एजेंसी प्यूटन की पर्सनल डिजिटल आई के तौर पर काम करती है। ये एजेंसी इंटरनेट पर मौजूद हर उस मीम, हर उस कमेंट और हर उस न्यूज को मॉनिटर करती है जो प्यूटन के खिलाफ हो। अगर कोई भी प्यूटन की सेहत या उनकी पॉलिसी पर सवाल उठाता है तो उसे फौरन ब्लॉक कर दिया जाता है। इस एजेंसी ने दोस्तों 2022 के बाद से रशिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर को बैन कर दिया है और ये रूल भी बनाया है कि अगर कोई भी प्यूटन के खिलाफ कोई फेक न्यूज फैलाएगा तो उसे 15 साल जेल की सजा दी जाएगी। सवाल यहाँ ये उठता है दोस्तों कि जो लोग प्यूटन के रास्ते में आते हैं या जिनको ये एजेंसी पकड़ती हैं उनके साथ क्या किया जाता है। असल में बात ये है दोस्तों कि FSB यानी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस सिर्फ प्यूटन की हिफाजत नहीं करती, बल्कि ये प्यूटन के पॉलिटिकल राइवल्स
को भी चुप कराने का इख्तियार रखती है। एलेक्सा नेवलाना हो या व्लादिमीर कारा-मुर्जा, हर उस शख्स को जो प्यूतिन के खिलाफ खतरा बन सकता है उसे या तो जेल भेज दिया जाता है या मिस्टीरियस तरीकों से उसका काम तमाम कर दिया जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि जब प्यूतिन किसी दूसरे मुल्क के दौरे पर होते हैं तो ऐसे इल्जाम सामने आते हैं कि ये तो असली प्यूतिन है ही नहीं, ये तो उनका बॉडी डबल है, यानी कि किसी और इंसान को प्यूतिन की तरह ही बनाकर उन्हें प्यूतिन की जगह दूसरे मुल्कों के दौरे पर भेज दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों प्यूतिन की सिक्योरिटी एजेंसीज को अक्सर ये न्यूज पहले ही मिल जाती है कि इस मुल्क में प्यूतिन का जाना खतरे से खाली नहीं है। इवन के कई बार अमेरिका में भी प्यूतिन के बॉडी डबल को भेजा गया है कि वो प्यूतिन की जगह ट्रम्प से मुलाकात करे। आपको क्या लगता है कि क्या प्यूतिन की सिक्योरिटी ट्रम्प की सिक्योरिटी से भी ज्यादा सीक्रेट है या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज।